दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब मेरे पंचतंत्र के वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और उसमें सिखाए सीख को अपने और आसपास के बच्चों को सिखा रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने भाई का मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग पंचतंत्र को सिर्फ कहानी मत समझिए, ये बच्चों के भविष्य संवारने की कुंजी है, चाबी है, जिसे मैं आप सबके हाथों में दे रहा हूँ। इसका यूज कीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए, इसका प्रचार कीजिए, अपना तरीके से इसे संसार में रखिए। यही तो हमारे सनातन धर्म को जो रीढ़ है, जो जड़ है, जो मूल है, उसको बचाए रखेगा। आज के जमाना में बच्चों को संस्कार सिखा पाना बहुत मुश्किल है और सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है ये कहानी। और कहानी के माध्यम से जब बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो बच्चे चुटकी में सीख जाते हैं। चलिए, इस सब पे बाद में बात करेंगे। अब कहानी सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, किसी वन में स्थित एक वट वृक्ष पर कौवा कोई का जोड़ा रहता था। कौवा और कोई जब भी अंडे देते तो वट वृक्ष के नीचे रहने वाला काला अजगर उन अंडों को खा लेता। संतान के दुख से दुखी कौवा कोई दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन कौवा ने पास में ही दूसरे वृक्ष पर रहने वाले गीदड़ के आगे अपना दुखड़ा रोया। कहने लगा, क्या इस संकट से उद्धार का कोई उपाय नहीं? क्या इस अजगर के कारण हमें संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा गीदड़ भैया? कौवा बोला कि मैं जानता हूँ कि नदी के किनारे पर स्थित खेत का स्वामी, पर पुरुष गामिनी स्त्री का पति और जिस घर में सांप का निवास हो, वो परिवार कभी सुखी और निश्चित नहीं रह सकता। सांप के कारण हमारे प्राणों पर भी सदा संकट बना रहता है। गीदड़ कहता है, मित्र, अब तुम चिंता छोड़ दो। इस अजगर को किसी न किसी उपाय से मार मैं अवश्य दूंगा, तुम चिंता न करो। वो बोलता है, उपायेन जयतो याद गृह दीपो हुस्ताह दृगः न हेते भी उपायज्ञो अल्पकायो अपि न सुरेहे परिभूयते। वो कहता है, गीदड़ कहता है, शास्त्रास्त्रों के द्वारा जिस शस्त्रास्त्रों के द्वारा जिस शत्रु का विनाश नहीं किया जा सके, उसे उपाय से नष्ट करना संभव हो जाता है। उपाय जानने वाला व्यक्ति दुर्बल होकर भी बड़े से बड़े शत्रु सुरमाओं को पराजित कर सकता है। अपने कथन का समर्थन देने के लिए वो एक कहानी भी सुनाया था कौवा कोई को, जो कहानी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में सुनाया था, वही मछली और बगुले और केकड़े वाला। उसके बाद गीदड़ बोला, यदि बगुला केकड़े को कुछ भी न बता, गीदड़ बोला कि देखो भैया, जैसे बगुला अगर केकड़े को कुछ नहीं बताता तो केकड़ा मारा जाता, केकड़ा अपना बुद्धि नहीं लगाता तो बगुला के हाथ में मर जाता। और बगुला दुष्ट बुद्धि के होने के कारण जिस तरह से वो अपने से खुद गलती किया और काल के गाल में समा गया, वो गलती अगर वो नहीं करता तो वो भी वो केकड़े के हाथ से मारा नहीं जाता। ऐसा चीज वो जो सीख मैंने आपको उस वीडियो में दिया, वही सीख जो था वो गीदड़ कौवा कोई को दिया। उसके बाद कौवा बोला, यह तो आपने उचित ही कहा, अब इस अजगर से भी उद्धार का कोई उपाय बता दो। तो गीदड़ बोला, तुम हर और घूमते रहो, अपनी आंखों को खोला रखो, कहीं किसी महल के पास किसी धनी व्यक्ति के मूल्यवान हार को उठा लाओ और इस अजगर के बिल के पास डाल दो। हार की खोज करते हुए लोग जब आकर इस अजगर को देखेंगे तो वे इसे मार डालेंगे। गीदड़ की सलाह पर कौवे ने यही किया और अजगर मारा गया। ये कथा बताता है कि सबसे ज्यादा जो बल होना चाहिए वो बुद्धि में होना चाहिए। शारीरिक बल से
10 गुना ज्यादा ताकतवर मानसिक बुद्धि का बल है। इसलिए तो हमारे बच्चों को और हमें बुद्धि से ज्यादा तेज होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। चलिए अब हम इस कहानी में क्या सीख छुपा हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में जो कौवा और कोई है वो आजकल के वो अभिभावक हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, अपने कमाने में, शौक में और फालतू के चीज में लगे रहते हैं। कोई कोई काम में भी लगे रहते हैं। जैसे कौवा कोई को देखो, अनाज के लिए दोनों चल जाते थे। वे चाहते तो एक जाते और एक बच्चों की देखभाल करते, पर अधिक के लालसा के कारण यह दोनों जाते हैं और बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं। तभी सांप इन्हें आके खा जाता है, अंडे को। उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। अधिक खर्चा करने, अधिक कमाने के लिए, अधिक बच्चों को सुख सुविधा देने के लिए हम दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी जो होते हैं वो अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। बाकी ये भूल जाते हैं कि हम अपने समय जो हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है वो नहीं दे रहे हैं। जिससे अगर हम लाखों रुपया भी कमा के रखेंगे, बाकी अगर वो बच्चा अगर सही मार्ग पे नहीं गया, अगर सही नहीं निकला, तो वो सारा कमाया हुआ पैसा हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ा सा भी कमाते हैं, बाकी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चा अगर सदमार्ग पे चलता है तो वो थोड़ा सा कमाया हुआ धन भी हमें बहुत सुख देगा। बाकी अगर हम बहुत कमाते हैं, बाकी बच्चा हमारा सही नहीं निकलता है, तो वो बहुत कमाया हुआ धन भी सुख देने वाला नहीं होता है, कष्टदायी ही हो जाता है, बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। तो जब आप बच्चों को समय नहीं देते हैं तो ये बच्चे समय देने वाले लोग बाहर खोजते हैं, और बाहर कैसे सांप बैठे हैं, कैसे अजगर बैठे हैं, ये हम सब जानते हैं। हर पल, हर क्षण और हर जगह दुष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए। आज के समय में अच्छे सीख देने वाले कम हैं, पर गलत आदत सिखाने वाले की कमी नहीं है इस संसार में। अधिकतर बच्चों के बिगड़ने का कारण आप लोग थोड़ा सा अगर सोच विचार करें तो बस एक ही चीज आता है, और वो होता है हमारे परिवार का विभाजित होना। को परिवार में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी की प्रेम का, अपनापन का, शासन का, परंपरा का ना मिलना, यही कारण है हमारे बच्चों के बिगड़ने का, जो आजकल के अभिभावक नहीं सोचते। आजकल के अभिभावक सोचते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बाकी ये एक गलत धारणा है। ये छोटा परिवार सुखी परिवार तो हो सकता है किसी मायने में आपके सोच के हिसाब से, पर ये कमजोर परिवार होता है। छोटे से हवा से झोंका में भी ये परिवार डगमगा जाता है। अरे आप जब रोएंगे तो आपको आंसू पोंछने वाले झूठ मूठ के बाहरी लोग मिल जाएंगे, बाकी दिल से रोने वाले अपने लोग नहीं मिलेंगे। हम मानते हैं कि आजकल की दुनिया में एक साथ एक परिवार को लेकर चलना कठिन है, पर असंभव नहीं। वो हो सकता है अगर हम लोग अपने सनातन धर्म और अपने सनातन संस्कृति से जुड़े, अपने परिवार की महत्ता को समझें। अरे अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अगर सोचिए, ये बच्चों को जब ज्वाइंट फैमिली में होगा और सब तरह का प्यार, सीख, सहानुभूति अंदर ही भरपूर मिल जाएगा, घर पे ही भरपूर मिल जाएगा, तो बाहर की सीख और आदत की जगह ही कहाँ बचेगी। अगर थोड़ा मोड़ा प्रभाव आने वाला भी होगा तो घर में सभी सदस्य प्रेम से, अनुभव से, डांट से, मार से
या किसी भी न किसी तरीके से बच्चों को उस दूर और बुरे संगत से, दुष्ट संगत से दूर कर ही देंगे। पर जहां उन्हें इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, न चाचा, न दादा, न दादी, न भैया, न भाभी, न बहन, तो वो बिगड़ेगा ही ना। अब देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोशिश कीजिए एक परिवार में मिलजुल कर रहने का। अपने परिवार को बंटने मत दीजिए। छोटे मोटे नोक झोंक तो सब जगह होते हैं, आप जहाँ भी रहेंगे तहाँ होंगे, आप दोनों मियाँ बीवी में भी होंगे। बाकी अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए, सही मार्ग पर रखने के लिए, इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए ज्वाइंट फैमिली में रहना और मिलजुल कर रहना अति आवश्यक है। इस बात को समझिए। आजकल जो इतने बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, जो परिवार का विभाजन, जो परिवार बिखर जाते हैं, वो भी एक कारण है बच्चों के बिगड़ने का। क्योंकि वो आगे किस मार्ग पे चलना है वो सीखते ही नहीं है। वो तो सीखा तब जाता है ना जब वो चीज दिखता है, और घर में, परिवार में वो चीज दिखता है। जैसा भैया होगा वैसा अपवाद कोई कोई हो सकता है, बाकी बड़ों का सीख बच्चों के अंदर आता है। जब वो अपने ही भैया को, बहन को, दीदी को जब कोई अच्छा मार्ग काम करते हुए देखेगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, और उसके बाद जो पीढ़ी में बच्चा आएगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चला जाता है, जो बच्चों को नहीं बिगड़ने देता है। समझे? अब देखिए, जब कौवा कोई के अंडे को अजगर खा जाता है, खत्म हो जाता है जब कौवा कोई के अंडे, तो वो गीदड़ के पास जाता है। गीदड़ यहाँ कौन है? गीदड़ एक अनुभवी व्यक्ति है, जो दुनिया के लोगों को, उनके समस्याओं को समझता है, जिसके पास समाधान भी रहता है। वैसे ही हर अभिभावक को जब लगे कि मेरे बच्चे पर कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ऐसे इंसान के पास जाए जो दुनिया को भी समझे, बच्चों के मनोस्थिति को भी समझे, और जो धार्मिक हृदय वाला, उसके संपर्क में जाए, अपने समस्याओं को रखें और उसके उपचार के बारे में विचार विमर्श करें, मंथन करें। उसके बाद जो निष्कर्ष निकले, जो समाधान निकले, उसका उपयोग भी अवश्य से अवश्य करें। जैसे गीदड़ के कहे बात पे कौवा कोई किए और अपने समस्या का समाधान प्राप्त किए, अपने सबसे बड़े दुश्मन जो अजगर था उससे छुटकारा पाए। आजकल भी हर एक अभिभावक के लिए सबसे बड़ा बड़ा जो दुश्मन है, वो है बच्चे कहीं गलत संगत में न पड़ जाएं। और अगर बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, तो उस संगत से उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा बड़ा समस्या है आजकल के अभिभावकों के लिए। उसका मात्र एकमात्र उपाय है कि वो किसी अनुभवी व्यक्ति का संसर्ग करें, ठीक है, और कोशिश करें कि अगर बच्चा बिगड़ गया हो तो उसे मार से, डांट से नहीं, प्यार से समझाने की कोशिश करें। बाद बाकी तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, उसके दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है, संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, बच्चे के बिगड़ने का इंतजार न करें, उसे सही मार्ग पर रखने का उपाय पहले से ही कर लें। इसी के लिए तो मैं आप लोगों को संत वाणी सुनाता हूँ, इसमें संतों के हृदय उद्गार को बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, जीवन प्रेरणा के सुनाता हूँ। शॉर्ट वीडियो जो डालता हूँ मैं आप लोगों के लिए, संत वाणी करके डालता हूँ। एक डालता हूँ बालक संस्कार, जिसमें सिखाता हूँ कि माता पिता कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे बच्चों के अंदर संस्कार डाल सकते हैं। एक में मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक सूत्र देता हूँ, जिसमें इस पे अभी और वीडियो लाऊंगा, अब लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। उसमें बताता हूँ कि बच्चों को दवा से कैसे बचा के रखा जा सके, थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो बातें हैं वो बताता हूँ। फिर जीवन प्रेरणा करके मैं
शॉर्ट वीडियो डालता हूँ जिसमें आपको जीवन जीने की कला सिखाता हूँ, जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। 108 प्रभावशाली आदत पे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये बताता हूँ कि बच्चों को कैसे 108 प्रभावशाली आदत आप सिखा सकते हैं, जिसमें से पहला आदत क्या है उससे मैंने वीडियो बना ही दिया है। फिर शिव ज्ञान रहस्य में समझाता हूँ कि शिव जी को दिखाते हुए कैसे आप बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिव कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें सिखा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में और लाऊंगा भी और ला भी चुका हूँ। बस आप लोग से विनती है कि कृपया मेरे मेहनत, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत किए हैं तो इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो से मैं पैसा कमाऊँ, लाइक कीजिए या ना कीजिए वो मेरा मोटिव नहीं है। बस मेरा मोटिव है कि मेरे आने वाला पीढ़ी गलत संगत में ना पड़े, वो अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। इसी कहानी में गीदड़ एक श्लोक जो बोला था, जो श्लोक में आप लोगों को पहले सुना चुका हूँ, उसमें बताया गया था कि उपाय से संसार का, है ना, सारा समाधान किया जा सकता है। बाकी बात आता है कि उपाय पता कैसे चले। तो उपाय पता चलता है जब मनुष्य शांत चित हो जाता है। जब शांत चित हो, आप संतों की वाणी का स्मरण करें, पुराण ग्रंथों का, बड़े बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का बात का चिंतन करें, शांत चित से बैठ के, और अपने समस्या पे वो उपाय खोजने का प्रयास करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो इन सब ज्ञान की बातों से, अनुभव की बातों से आपको आपके समाधान चुटकी में मिल जाएगा। बस आप शांत चित हो, कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मुश्किल भरी घड़ी में शांत होना। आदमी चिंतित तो हो जाता है, चिंतित हो जाता है, बाकी चिंतनशील नहीं होता है। वहीं पे आदमी से गलती होता है, जहाँ पे वो गड़बड़ करता है, जहाँ पे वो परेशानी के दलदल में डूबते चल जाता है और धीरे धीरे अपने को बीमार करते चल जाता है। इसलिए जब भी मुसीबत आए, जब भी समस्या जीवन में आए, तो चिंतित मत होइए, चिंतनशील हो जाइए। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय माँ भवानी। उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों को सिखाएं। अपने से संबंधित जितने भी अभिभावक हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करके उन सब को भी मेरे इस मेहनत का परिचय दें। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय माँ।